कहानी की शुरुआत होती है इताची उचिहा से, जिसने अपने पूरे कबीले यानी उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। सब तरफ सन्नाटा था, हवा में सिर्फ खून की गंध और दर्द की आवाज थी। इताची धीरे धीरे होकागे ऑफिस की ओर बढ़ता है, जहां थर्ड होकागे हिरुजन सारुतोबी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इताची उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब मेरा क्या होगा लॉर्ड थर्ड। हिरुजन गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, इताची तुमने जो किया है वो कोई आम निंजा नहीं कर सकता। तुमने गांव के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। आज से तुम रहोगे शैडो होकागे। इताची चौंक जाता है, शैडो होकागे? हिरुजन आगे कहते हैं, हाँ, लेकिन अब तुम्हें एक नया मिशन मिलेगा। तुम अकात्सुकी में शामिल होने वाले हो और तुम नारुतो उजुमाकी को भी अपने साथ ले जाओगे। इताची के चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। वो कहता है, नारुतो? लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा है। अगर मैं उसे साथ ले गया तो वो भी दुनिया की नजरों में अपराधी बन जाएगा। हिरुजन धीरे से अपनी टोपी उतारते हैं और कहते हैं, इताची, उचिहा क्लैन के खत्म होने के बाद हमारे पास अब कोई ऐसा होशियार शिनोबी नहीं बचा जो अकात्सुकी के स्तर तक पहुंच सके। नारुतो के अंदर ताकत है, लेकिन उसे सही ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग सिर्फ तुम दे सकते हो। इताची कुछ देर चुप रहता है, उसकी आंखों में शारिंगन चमक उठती है। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं नारुतो को अपने साथ ले जाऊंगा। रात के अंधेरे में इताची नारुतो के अपार्टमेंट पहुंचता है। नारुतो अपने पुराने रामन के कटोरे के साथ बैठा होता है जब दरवाजा खुलता है। नारुतो हैरान होकर कहता है, इताची नीसान, आप यहाँ? इताची हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नारुतो, चलो मेरे साथ, अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। नारुतो कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुराता है, अगर ट्रेनिंग मुझे मजबूत बनाएगी तो मैं तैयार हूँ। और उसी रात इताची और नारुतो गांव छोड़ देते। जब पेन को पता चलता है कि नारुतो उजुमाकी जिंदा है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, तो नारुतो उजुमाकी, अब हमारा ग्रुप रोग निंजा एक मेंबर कम हो गया है। नारुतो हैरान होकर इताची से पूछता है, ये ऑरेंज बॉल वाला क्या कह रहा है? इताची कुछ देर चुप रहता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन वो नारुतो की सुरक्षा के लिए एक कौवा उसके पास छोड़ देता है, जो हर पल उसकी रक्षा करता रहता है। उधर जब ओबितो को ये बात पता चलती है, वो गुस्से में इताची से कहता है, तुमने उस उजुमाकी बच्चे को यहाँ क्यों लाया? इताची शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे वो बच्चा सड़क पर घायल मिला था और तभी बादलों के शिनोबी ने मुझ पर हमला कर दिया। उन्हें 9 टेल्स चाहिए था। ओबितो कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, कल उस बच्चे को लीफ विलेज में छोड़ देना। इताची सिर झुकाकर हाँ कह देता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नागाटो यानी पेन जब नारुतो से मिलता है तो उसे तुरंत कुछ महसूस होता है। वो कहता है, इस बच्चे के अंदर कुछ अलग है। सिर्फ एक दिन में इसने सीलिंग बैरियर बनाना सीख लिया। कोनन भी नारुतो को देख मुस्कुराती है। वो उसे उजुमाकी कबीले के निषिद्ध जुत्सु सिखाने लगती है और उसे पुराने निंजा युद्धों के बारे में बताती है। उधर ओबितो फिर पेन के पास जाता है और पूछता है, तुम इस बच्चे को इतना पसंद क्यों करते हो? पेन धीरे धीरे मुड़ता है और गहरी आवाज में कहता है, क्योंकि वो उजुमाकी है। उसके अंदर वही खून है जो कभी दुनिया को हिला चुका था। पेन धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, नारुतो हमारे साथ रहेगा। फिर वो आगे जोड़ता है, पर याद रखो, ये सिर्फ 9 टेल्स का जिंचुरिकी नहीं, ये एक उजुमाकी है और मेरा कबीला मेरे लिए अकात्सुकी से भी ज्यादा कीमती है। ओबितो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन जब वो पेन की रेनेगन आंखों में झांकता है तो चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद पूरे अकात्सुकी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। देदारा, सासोरी, किसामे और बाकी सब एक साथ खड़े हैं। सभी का एक ही सवाल, नारुतो का क्या करना है? वो 9 टेल्स का जिंचुरिकी है। पेन ठंडे स्वर में कहता है, वो हमारे अधीन रहेगा। ओबितो भी सिर हिलाता है, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। समय बीतने लगता है। इताची नारुतो को जेंजुत्सु से बाहर निकलने की ट्रेनिंग देता है ताकि वो किसी भी भ्रम को तोड़ सके। कोनन उसे सीलिंग जुत्सु सिखाती है और बताती है कि कैसे कागज को हथियार बनाया जा सकता है। फिर एक दिन नागातो एक पुराना स्क्रॉल लेकर आता है। उस स्क्रॉल में उजुमाकी क्लैन के सभी निषिद्ध जुत्सु लिखे होते हैं।
नारुतो स्क्रॉल खोलता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो महसूस करता है कि अब वो अकेला नहीं है। अब उसके पास भी लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। धीरे धीरे ओबितो भी नारुतो को पसंद करने लगता है, क्योंकि उसे नारुतो में अपना पुराना चेहरा नजर आता है। वो मासूम ओबितो जो कभी अपने दोस्तों के लिए जीता था। एक रात ओबितो पेन से कहता है, मैं इस बच्चे को शारिंगन देना चाहता हूं। पेन कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन संभल कर, क्योंकि शारिंगन सिर्फ ताकत नहीं देता, वो इंसान का दिल भी बदल देता है। और फिर ओबितो निकी गए एक निकी दहाप नारुतो वन टोमाए शारिंगन देता है। वो कहता है, फिलहाल सिर्फ एक ही टोमाए, ताकि तुम अपनी असली ताकत को समझ सको। धीरे धीरे नारुतो की आंखें बदलने लगती है। उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। उसकी आवाज गहरी और गंभीर। अब वो पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा, अब वो है। समय के साथ नारुतो और भी ताकतवर होता गया। अब वो हाइजोनिन लेवल तक पहुंच चुका था। उसका शारिंगन अब 2 टोमाई के साथ पूरी तरह जाग चुका था। ओबितो अब नारुतो पर भरोसा करने लगा था। एक दिन उसने नारुतो को आई ऑफ द मून प्लान के बारे में बताया। ओबितो बोला, इस दुनिया में सच्ची शांति सिर्फ तभी आएगी जब सबको एक सपने में डाल दिया जाएगा। नारुतो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये गलत है ओबितो, हम किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ सपने में नहीं बांध सकते। ओबितो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, तुम उचीहा नहीं हो, इसलिए तुम्हें काबू में लाना मुश्किल है। टाइम स्किप के बाद नारुतो की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वो एक सच्चा हाइजोनिन लेवल शिनोबी बन चुका था। इताची को लगने लगा कि अब समय आ गया है, नारुतो को गांव वापस लौटना चाहिए। लेकिन पेन हमेशा नारुतो पर नजर रखता था। इताची ने एक प्लान बनाया, वो सासुके को देखने जाएगा और साथ में नारुतो को भी ले जाएगा। उसका इरादा था कि वहां जाकर नारुतो को छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन पेन ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, किसामे और हिदान तुम्हारे साथ होंगे। अगर नारुतो को कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। इताची ने सिर झुकाकर हाँ कहा और फिर वो, नारुतो, किसामे और हिदान छिपे हुए पत्तों के गांव की ओर बढ़े। गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही हिरुज़न को 9 टेल्स और शारिंगन की मौजूदगी महसूस हुई। वो तुरंत वहां पहुंचा और बोला, इताची, ये बच्चा हमें सौंप दो। सभी जानते थे कि हिरुज़न, किसामे, हिदान और नारुतो के सामने टिक नहीं पाएगा। हिरुज़न ने जल्दी से एक जेनजुत्सु का इस्तेमाल किया और इताची से पूछा, ये सब क्या हो रहा है इताची? इताची ने पलटकर हिरुज़न को अपने जेनजुत्सु में खींच लिया और सारी सच्चाई दिखा दी। उचीहा का अंत, अकात्सुकी की सच्चाई और नारुतो की काली राह। पूरा कोनोहा अब इमरजेंसी अलर्ट में था। निंजा गांव में घुस चुके हैं और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक लड़ाई। नारुतो और हिदान बनाम काकाशी, सासुके और शिकामारु। काकाशी ने किसामे पर चिदोरी से हमला किया, लेकिन किसामे हंसते हुए बोला, इतना स्लो अटैक, ये तो वार्म अप भी नहीं। किसामे और काकाशी की भिड़ंत से जमीन हिलने लगी। चारों ओर धुआं और चक्रा की लपटें थी। उसी वक्त नारुतो ने अपनी आंखें बंद की। उसकी शारिंगन चमक उठी। वो चिल्लाया, फायर स्टाइल मैग्नेटिक डिस्ट्रॉय। पूरा मैदान आग की लपटों में जल उठा। ये वही जुत्सु था जो उसने उचीहा स्क्रॉल से सीखा था। सासुके हैरान था, कोई उचीहा ना होकर इतना बड़ा फायर स्टाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो ने एक और जुत्सु एक्टिवेट किया, जिससे पूरे चूनिन और हाई लेवल गेनिन तक हार गए। काकाशी के कपड़े जल गए। सासुके घायल जमीन पर पड़ा था। नारुतो उसके पास पहुंचा और बोला, सासुके, अब तुम्हें दिखाता हूं असली डर। उसने जेनजुत्सु एक्टिवेट किया और सासुके को उस दुनिया में खींच लिया जहां हर पल दर्द, आग और चीखें थी। उसी वक्त दूसरी ओर हिदान और हिरुज़न के बीच भयंकर टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिर में हिरुज़न गिर गया और किसामे भी गंभीर रूप से घायल होकर मारा गया। इताची अकेला था। वो 300 से ज्यादा शिनोबियों से लड़ रहा था।
अकात्सुकी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने कोनान और डेडारा को मदद के लिए भेजा। डेडारा के गांव में पहुंचते ही गांव का 25% हिस्सा उड़ गया। कोनान ने पूरे गांव पर पेपर बम बिछा दिए। नारुतो अब पूरी तरह इविल मोड में था। ओबितो ने हमेशा उससे कहा था, अगर तुम्हारे सामने कोई डोजुत्सु यूजर आए तो उसकी आंखें निकाल लो। नारुतो सासुके के पास गया, लेकिन तभी इताची बीच में आ गया और बोला, बस नारुतो, अब रुक जाओ। नारुतो की सांसें तेज थी, लेकिन वो रुक गया। फिर वो मुड़ा और नीजी की ब्याकुगन निकाल ली, साथ ही काकाशी की शारिंगन भी ले ली, जो अब मौत के कगार पर था। पूरा कोनोहा जल चुका था। हर तरफ राख उड़ रही थी और आसमान में सिर्फ धुआं था। नारुतो ने चारों ओर देखा। वो शांत था, जैसे उसके अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब उसकी नजर शिकामारू, चोजी और हिनाता पर पड़ी, वो मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी उसे अकेलेपन से बाहर निकाला था। उसने उन तीनों को कुछ नहीं कहा। बाकी सब पर अकात्सुकी टूट पड़ी। पूरा गांव नष्ट हो गया। लाशें, खून और जले हुए झंडे, यही अब कोनोहा का नया चेहरा था। इताची ने जितने भी लोग बच सकते थे उन्हें अपने साथ ले लिया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ डेटारा, जो हमेशा किसी न किसी डोजुत्सु की तलाश में रहता था, उसने हिनाता के पिता ह्युगे हियाशी की ब्याकुगन निकाल ली। अब ये खबर सारे नेशंस में फैल चुकी थी। सब जान चुके थे कि उजुमाकी नारुतो अब एक एस रैंक रोग निंजा बन चुका है। माइटी गाय उस वक्त मिशन पर था, जबकि लेडी त्सुनादे वापस आई और गांव के बचे हुए निंजा की मदद करने लगी। इस व्हाट इफ दुनिया में ओरोचिमारू थोड़ा अलग था। अब वो बुरा नहीं रहा। वो कोनोहा आया और उसने घायलों की मदद की, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि नारुतो अब किसी के काबू में नहीं है। काकाशी की हालत बेहद खराब थी। उसके दोनों हाथ और आधा चेहरा पैरालाइज हो चुका था। अकात्सुकी के सिर्फ 2 मेंबर मरे, हिदान और किसामे। बाकी बचे मेंबर अब लैंड ऑफ फायर की ओर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ एक बच्चा था जिसके अंदर अब भी कुरामा का चक्र बचा था। उन्होंने उस बच्चे को ढूंढ निकाला, उसका चक्र छीन लिया और उसे वही मार डाला। जब नारुतो को ये बात पता चली, वो सीधे ओबितो के पास गया। नारुतो बोला, मैंने काकाशी की शारिंगन ले ली है। ओबितो मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब मेरे पास फिर से मेरी दोनों आंखें लौट आई हैं। और तभी उसने पहली बार अपना ब्लू सुजानो एक्टिवेट किया। नीले रंग की वो विशाल शक्ति, जैसे खुद आसमान फट गया हो। इताची ने जब ये देखा तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो गया पेन के पास और बोला, मुझे तुम्हारी रिनेगन चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया उसका भाई अब भी जिंदा है और वो पेन को नहीं मार सकता। इताची ने सैकड़ों शारिंगन वाली कौवों को समन किया और उन्हें छिपाकर कोनोहा भेज दिया, ताकि गांव में एक दिन फिर से रोशनी लौट सके। उधर सासुके अब बड़ा हो चुका था। उसे जब ये सब पता चला, वो इताची और अकात्सुकी को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत किसी की नहीं होती। इताची मर गया। ओबिडो ने सासुके को सच्चाई बताई और सासुके भी अकात्सुकी में शामिल हो गया। अब कोनोहा के पास कोई ताकत नहीं बची थी। ओरोचिमारू ने अपनी जुत्सु से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे होकेट्स को सिर्फ 50% पावर के साथ रिवाइव किया। जब मिनाटो को सब पता चला तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मेरा बेटा अब अंधेरे के रास्ते पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ नारुतो अब एकदम अलग रूप ले चुका था। उसकी आंखों में चमक रही थी मंगेक्यो शारिंगन और उसकी शक्ति थी पोर्टल बनाने की। वो अब अपनी इच्छा से किसी भी डायमेंशन में जा सकता था। उसका सुजानो अब नारंगी रंग का था, देवता जैसा विशाल और विनाशकारी। ओबितो ने ये सब देखा और मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके अंदर डर भी था, क्योंकि नारुतो अब किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि उचिहा मदारा की तरह। ओबितो ने उसके अंदर मदारा के सेल्स इंप्लांट कर दी। वो सेल्स थे इंद्रा और अशुरा के रीइंकार्नेशन के। जैसे ही वो सेल्स नारुतो के शरीर में गए, उसके बाल काले हो गए और उसकी आंखों में जाग उठा रिनेगन। अब नारुतो अपनी शारिंगन को मन चाहे वक्त पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता था। अब यहां तक कि कुरामा के पास भी शारिंगन आ चुका था।
एक चलता फिरता देवता था। वो उड़ सकता था, किसी को भी समन कर सकता था और मौत से भी खेल सकता था, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। मुझे हाशिरामा की सेल्स भी चाहिए। ओबितो ने मना किया तो नारुतो ने उस पर रिनेगन जेनजुत्सु डाल दिया, जो इतना शक्तिशाली था कि ओबितो उसे तोड़ भी नहीं सका। हाशिरामा के सेल्स नारुतो में लग गए और तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों में 9 टॉमाए बनने लगे और उसकी रिनेगन बदलकर 9 टॉमाए रिनेगन बन गई। अब नारुतो की आंखों में 9 टॉमाए रिनेगन जलने लगी थी। वो इतनी चमकदार थी कि पूरा आकाश नीले और लाल रंग में नहा गया। उसने जब अपनी ये शक्ति देखी तो कुरामा ने भी उसकी तरफ देखा और बोला, अब तू मेरा जिनचुरिकी नहीं, तू खुद मेरी किस्मत बन चुका है। कुरामा ने नारुतो को अपनी पूरी शक्ति सौंप दी। अब वो दोनों एक नहीं, एक दूसरे का हिस्सा बन चुके थे। नारुतो ने KCM2 एक्टिवेट किया। उसका शरीर सुनहरे चक्र से जल उठा और जमीन पर कदम रखते ही धरती फटने लगी। उसने एक हाथ उठाया और बोला, अब मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। उसने ओबितो की तरफ देखा और एक नजर में उसे अपने रिनेगन जेनजुत्सु से मुक्त कर दिया। ओबितो होश में आते ही बोला, नारुतो, तू अब वो बच्चा नहीं जो गांव का हीरो बनना चाहता था। तू अब इस धरती का भगवान बन चुका है। नारुतो मुस्कुराया, लेकिन एक चीज अब भी बाकी है। वो था 10 टेल्स का जिनचुरिकी बनना। नारुतो ने दोनों हाथ जोड़कर तेज मंत्र बोलना शुरू किया। गेडो माजो समन। धरती फट गई और गेडो स्टैचू बाहर आया। नारुतो ने एक हाथ अपने दिल पर रखा और सारी चक्रा ऊर्जा उसी मूर्ति में ट्रांसफर की और फिर सारा बल नारुतो के शरीर में समा गया। वो चीखा, सील हो जा, और कुछ सेकंड में ही नारुतो बन चुका था 10 टेल्स का जिनचुरिकी। अब वो इंसान नहीं, एक चलता फिरता देवता बन गया था। वो पेन के पास गया और बोला, देख पेन, ये मेरी रिनेगन है। इसमें 9 टॉमाए कैसे है, जानना चाहता है ना? पेन हैरान रह गया। नारुतो ने सब कुछ बताया, कैसे उसने हर तेल 20 से चकरा लिया। पेन ने उसे भाई की तरह देखा, ऐसे बोला, अगर तू ही इस दुनिया को बचा सकता है तो मैं तेरा साथ दूंगा। उसने अपनी चक्रा का हिस्सा नारुतो को दिया। नारुतो ने गेडो स्टैचू को फिर अनसील किया और अपने अंदर से कुरामा को भी बाहर बुलाया। कुरामा अब उसके अंदर नहीं था, लेकिन उसका आधा चक्रा अब भी नारुतो के साथ था। वो जानता था, अगर वो 10 टेल्स जिनचुरिकी बन गया तो 9 टेल्स का चक्रा अपने आप वापस आ जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। जब नारुतो ने 10 टेल्स को पूरी तरह सील किया, कुरामा फिर से उसके अंदर लौट आया। अचानक आसमान में एक विशाल गोल रोशनी चमकी और वहां प्रकट हुए हगोर्मो ओत्सुत्सुकी। उन्होंने नारुतो की ओर देखा और बोले, उजुमाकी नारुतो, अब तुम पूरी तरह ओत्सुत्सुकी बन चुके हो। अब कोई शक्ति तुम्हें मार नहीं सकती। तेरे अंदर 10 टेल्स अब पूरी तरह शांत है। वो तुझ में आराम महसूस कर रहा है। तेरी बॉडी अब 10 टेल्स के बराबर बन चुकी है। हगोर्मो ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू इस दुनिया को बचा ले। नारुतो मुस्कुराया और बोला, अब मैं एक अमर प्राणी हूं। बात मानेगा, मैं उसे जीवन दूंगा। जो नहीं मानेगा, उसे माफी नहीं मिलेगी। उसका चेहरा अब देवता जैसा था, सुनहरी आभा, काले निशान और आंखों में नीला लाल चमकता प्रकाश। हगोर्मो ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने असली रूप को देखे। उन्होंने हाथ उठाया और मिनाटो और कुशीना को समन कर लिया। मिनाटो और कुशीना अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। नारुतो भी कांप उठा, क्योंकि पहली बार उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों से देखा था। वो झुककर बोला, पिता, माँ, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो रोता था। अब मैं वो हूं जो दुनिया को रुला सकता है। मिनाटो ने उसका हाथ थामा। नारुतो, अब भी तेरे अंदर भलाई बाकी है। उस पल नारुतो के अंदर का अंधेरा टूटने लगा। उसकी आंखों की रोशनी फिर से नरम हो गई। लेकिन तभी एक तेज झटका महसूस हुआ। हगोर्मो ने कहा, नारुतो, कोनोहा में एक और ओत्सुत्सुकी आ चुका है और उसके सामने था उराशिकी ओत्सुत्सुकी। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई जिससे पहाड़ टूट गए और समंदर सूख गया। आखिर में नारुतो ने
अपनी रिनेगान पोर्टल तकनीक से उराशिकी को एक ब्लैक डायमेंशन में सील कर दिया। हगोरमो फिर प्रकट हुए। इस बार उनके साथ था सासुके उचिहा। उन्होंने दोनों की तरफ देखा और बोले, अब तुम दोनों मेरे उत्तराधिकारी हो। उन्होंने नारुतो को भी अपना चक्र दिया और सासुके को भी, लेकिन नारुतो पहले ही ओत्सुत्सुकी बन चुका था। इसलिए जब उसे हगोरमो का चक्र मिला तो उसकी आंखें और बदल गई। अब उसकी बाईं आंख बन गई रिने शारिंगन और दाईं में चमक उठा नो टोमोए रिनेगन। पूरा आसमान सुनहरा हो गया, धरती कांप उठी और हवा में एक ही नाम गूंजा। नारुतो अब एक सच्चा देवता बन चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने खड़ा था ओबिटो। ओबिटो बोला, नारुतो, तू बहुत बदल गया है। नारुतो ने शांत आवाज में कहा, तूने मुझे यह रास्ता दिखाया था, अब यही रास्ता तेरे अंत तक जाएगा। एक पल में नारुतो ने अपने रिनेगन से ओबिटो को जेनजुत्सु में फंसा लिया और फिर एक ही वार में उसे समाप्त कर दिया। अब ओबिटो नहीं था, क्योंकि कोई भी शक्ति 10 टेल नारुतो के सामने टिक नहीं सकती थी। तभी आसमान में फिर से हगोरमो प्रकट हुए। उनके साथ था नागाटो, जो अब पूरी तरह अच्छा हो चुका था। नारुतो ने आखिरी बार पूछा, अब क्या बाकी है हगोरमो? हगोरमो मुस्कुराए, बस एक आखिरी सफाई। नारुतो ने पूरी दुनिया खंगाल डाली और आखिरकार ज़ेत्सु को ढूंढ निकाला। एक पल में उसने उसे मिटा दिया। अब ना मदारा बचा था, ना कागुया का कोई निशान। दुनिया फिर से शांत हो गई थी। हगोरमो ने अपने हाथ उठाए और कहा, अब वक्त है इस धरती को नई शुरुआत देने का। उन्होंने पुराने महान निंजा को रीएनिमेट कर दिया। मिनाटो, हाशिरामा, तोबिरामा, यहां तक कि इताची भी वापस आए गए। और सबसे बड़ी बात, उचिहा क्लैन से वो पुराना श्राप हटा दिया गया। अब उचिहा फिर से कोनोहा का हिस्सा बन चुके थे। नारुतो अब अमर था, उसने सबको माफ कर दिया और लीफ विलेज ने भी उसे दिल से अपना लिया। समय बीता और उसी गांव में नारुतो ने हिनाटा से शादी कर ली। आसमान में आतिशबाजी हुई और हगोरमो की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी विरासत पूरी हो गई। सासुके भी अच्छा हो चुका था। वो अब नारुतो का सच्चा भाई था, ना कि दुश्मन। धीरे धीरे दुनिया फिर से शांति से भर गई और आखिरकार नारुतो उजुमाकी बना 7वां और सबसे महान होकागे। और बस यही थी डार्क नारुतो सागा की कहानी। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ अगली स्टोरी क्या देखना चाहते हो। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसी की स्टोरी में अगली वीडियो ने लाऊंगा। फायर। मेरा नाम है अनी, मैं फॉरएवर्स, और मैं मिलता हूं तुमसे अगली लेजेंडरी कहानी में। जय शिनोबी वर्ल्ड ऑफ फायर।